हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी 2025 का मॉडल सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर टेस्ट सीरीज, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए संबंधित है। आज मेरा 14वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 13 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। बहुत सारे कंटेंट और मटेरियल मिलेगी, तो प्लीज़ टोटल 100 सवाल रहेगी। मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, यहाँ तक कि 2025 का करंट अफेयर भी। ठीक है, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल रीजनिंग का बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल ये जो दिया गया है, ट्राइंगल और यहाँ पर सर्कल, वो ट्राइंगल जो है त्रिभुज, उसको छोटा कर दिया और सर्कल को बड़ा कर दिया। यानी यहाँ से जस्ट इसका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो वही हम उल्टा करेंगे। यहाँ भी जो बड़ा वर्ग है उसको छोटा वर्ग करेंगे और जो बड़ा पंचभुज है उसको बड़ा पंचभुज कर देना। ठीक है, तो ये कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है। ए कहाँ है, डी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कथन और कारण से दे दिया गया है। बोल रहा है कि भारत के अधिकांश अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को पालन नहीं करता। ठीक है, भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश अस्पताल है वह क्या बोल रहा है कि यह जो है ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को पालन नहीं कर रहा। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय मानक सुरक्षा जो आदर्श है वह पालन करने का मुश्किल है? बिल्कुल गलत। ये जो है गलत बोला गया, वह मुश्किल थोड़ी है, इसका जिक्र थोड़ी है कथन में। दूसरा है कि भारतीय अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सुरक्षा जो है वह गंभीर रूप से चिंता नहीं ले रही। मतलब गंभीर रूप से जो ना वह चिंताजनक नहीं ले रहा। ये सही है, यही तो बोला जा रहा है इनडायरेक्टली रूप से कथन में। ठीक है, तो दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है, केवल 2 सही है। नेक्स्ट आते हैं, चारों में से कोई एक अलग है। देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो गोंद एक जो है वह साटने वाली चीज़ होती है। बाकी लेई, तेल, सीमेंट जो है तीनों एक चीज़ है, लेकिन गोंद साटने वाला चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर डी एक अलग हो गया। 1 अगस्त 1987 को क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले 1900 हम लोग जाएंगे तो 1900 को तोड़ेंगे तो क्या क्या टूटेगा, 1600 और 300 में। यानी 1600 आपका हो गया आपका शताब्दी ईयर। 300 में कितना बनता है, कॉर्ड 1 बनता है। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे 87 तो पूरा पूरी खत्म नहीं हुआ, यानी 86 पूरा पूरी खत्म हो गया। इसमें लीप ईयर के है, 4 से भाग देते हैं। पूरा पूरी कितना कट रहा है, 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 एकम 4, 21 बार में कट जा रहा है। मतलब पूरा पूरी नहीं, लेकिन ज़्यादातर यही कटेगा। नहीं तो 22 में तो हो जाएगा आपका 88, जो कि है नहीं। तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे। 6 और 1 7 हो गया, 8 और 2 10 हो गया। इसको फिर सप्ताह यानी 7 से भाग देना। 7 से इसको भाग देंगे तो 7 एकम 7, 3 35, 37 हो गया। 7 5 35। ऑड डे कितना बचा, यानी शेषफल 2 बचा, वो मेरा कोड बन गया। 86 तक खत्म हो गया, बचेगा सिर्फ 1 अगस्त तक। हम लोग महीना में जाएंगे। महीना आप शुरू कर रहे हैं, जनवरी 3 दिन होती है ऑर्डर डे। 7 चौक 28 काट दें तो 31 दिन में 3 दिन। फरवरी देखा जाए तो लीप ईयर नहीं है, यानी 0। फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 1 ही तारीख तक है तो 1 ही तारीख लेंगे। सबको जोड़ देना है। 2 और 1 3, 3 और 1 इधर हो गया आपका 4, 5 6। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14, इधर 15 16 17 18 19, यहाँ एक 20। टोटल में कितना बचा कोड, 20। फिर 7 से भाग देंगे सप्ताह भर में तो कितना शेषफल बचेगा, 6। 6 किसका है, अगर 1 से संडे को मानते हैं तो 6 हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा आपका फ्राइडे। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिनेरियो, डब्लू का मान होता है 23 नंबर पर। ठीक है, आर का मान होता है 18 नंबर पर, एन का मान होता है 14 नंबर पर और के का मान होता है 11 नंबर। यहाँ कितना कम हो, 5 की कमी हुई, यहाँ 4 की, यहाँ 3 की, तो डेफिनेटली अगला वाला 2 की कमी होगी, यानी अगला वाला 9 हो जाएगा। 9 कितना नंबर में आता है, आई नंबर। 9 नंबर आई होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एक घड़ी के घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड लगता है। अगर 6 बार बजने में 9 सेकंड लग रहा है तो 1 बार बजने में कितना बज रहा है, कितना समय लगेगा, 9/6। अब बोल रहा है कि वही 10 बार बजेगा तो 10 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 9 10 90/6, 90/6 के एतबार में करो 15 सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम परंतु धनात्मक होती है, तो याद रखना है यह अनुचुंबकीय पदार्थों का गुण है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध अगर मूल तत्व है वह कौन सी है? तो याद रखना ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा सिलिकॉन है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। सिलिकॉन लगभग 27 से 28% होती है, ऑक्सीजन तो 46% होती है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक होती है? प्रोटीन संश्लेषण में सबसे ज़्यादा अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम की भूमिका होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है ग्रुप डी का। नेक्स्ट आते हैं, आरएनए में थाइमिन का
जो है स्थान कौन सा क्षारक लेता है? थाइमिन जो है वह यूरेसिल का स्थान लेता है। कैसे याद करें? थाइमिन का थैंक और यूरेसिल का यू, यानी थैंक यू, ऐसे याद रख सकते हैं। थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगला सवाल है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्रव्यमान 20 घंटे में 75% की कमी हो जा रही है, तो पदार्थ की अर्ध आयु ज्ञात करना है। जैसे मान के चलिए इसका एक फॉर्मूला है था, 75% खत्म, तो बचेगा कितना? 25%। ठीक है, यानी 25% इंटू ये जो है अर्ध आयु है, यानी 2 का पावर n लिख देना है और बटे 100, ये हो गया फॉर्मूला आपका। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2n बराबर हो जाएगा 100 उधर जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, यानी ये अगर काटेगा तो 4 बार में, यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2। ये बेस और बेस तो कट ही जाएगा, तो n बराबर कितना निकला? 2। अब n बराबर 2 निकला तो टोटल टाइम यानी कुल समय निकालना है। कुल समय बराबर क्या होती है? अर्ध आयु, यानी हाफ टाइम गुना n, वही संख्या। ठीक है, तो टाइम का हाफ इंटू n मेरा भी निकला कितना? 2। n अभी भी निकला था 2, और टोटल टाइम कितना दे दिया है? 20 घंटा दे दिया यहाँ क्वेश्चन में। ठीक है, अब यही निकालना है, तो ये 2 इधर कटेगा तो 10 बार में ना, तो टोटल टाइम का हाफ कितना हो जाएगा? 10। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि होती है, फिर दूसरे वर्ष 15% की वृद्धि। अब उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी बिक्री क्या थी? देखिए 2 वर्ष पूर्व ज्ञात करना है। जैसे मान के चलिए 1,28,000, ठीक है, 800 रुपया दे दिया है, मूलधन है। अब बोल रहा है कि यह पहले वर्ष से बिक्री हो रही है 12%, यानी पी की कितना प्रतिशत की बिक्री हो रही है? 12% की वृद्धि, यानी 112/100 इंटू फिर दूसरा बार कितना हो रहा है? 15% की वृद्धि, यदि 115/100। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो है ना 112 और 15 को गुना करेंगे तो 12,880 आती है, यानी 12,880 तक ये काट देगा, पूरा पूरी कट गया। बचेगा सिर्फ यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो, यानी टोटल क्या हो? पी बराबर 5 जीरो। ठीक है, तो 5 जीरो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 14 नंबर सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है। 14 बोल रहा है कि जो वर्ष 2021 में शाखा ACF की औसत बिक्री वर्ष 2022 की शाखा ABC की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत है? देखिए ये भी सवाल ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले AC और F वाला निकाल लेते हैं, ACF वाला। ठीक है, A मेरा कितना है? 80 है, C में कितना है? 95 है। ठीक है, 80 95, और F में मेरा कितना है? 70। ठीक है, 80 95 70, टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 245, और टोटल संख्या है 3 को, तो 300 भाग देंगे। ठीक है, फिर वहाँ जोड़ा वाला है 2022 वाला, मतलब दूसरे कक्ष वाला में ABC का कितना है? ABC का एगो हो गया आपका 105, फिर B में हो गया 65 और C में हो गया 110, टोटल को जोड़ेंगे तो लगभग हो जाएगी 280, यानी ये मेरा हो जाएगा 280, और फिर 3 को संख्या है तो इनसे एवरेज निकालने के लिए भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 कटिए जाएगा, पूरा पूरी अगर बटा करेंगे तो परसेंटेज के लिए 100 डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ये जो है आपका कटेगा, ये 1 जीरो कटेगा। ठीक है, 7 या 21 और 7 5 35, यानी 35 बार में, और 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ कट गया, ये आधा कटेगा 2, ये आधा कटेगा आपका 5, यानी 35 5 है, 5 5 25, हाथ में 2, 5 3 15 16 17 175/2 हो गया। इसको काटेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, मतलब 87.5%। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैच कर रहा है। चलिए अगला सवाल है कि एक्स की धनराशि 3 वर्ष पहले 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि था। यदि उधार ली गई धनराशि का मान 18,522 है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले टोटल मिश्र धन कितना है? 18,522। मूलधन क्या था? नहीं पता, इंटू 1 प्लस मेरा टाइमिंग रेट कितना दिया? 5%, यानी 5/100, और टाइमिंग दे दिया 3 साल, यानी ऊपर में 3 रहेगा।
ठीक है। ये 100 20 बार में कटेगा और 20 एकम 20 ही, और 21/20 हो जाएगा, यानी P इंटू 3 बार लिखेंगे 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ठीक है, पूरा पूरी हो गया। अब यहाँ पर दे गया है बराबर कितना है 18,522। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब ये जो है आपका 21 से इसको कटेंगे, है ना, तो ये 21 दूनी 141 और लगभग ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 2 बार में, ये 21 गुना 21 गुना 21 ये जो है ना आपका 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 को 0, 8,000 और इधर कितना है, ये मेरा 2 है। ठीक है, बराबर ये P इंटू 1/1 8,000 है, यानी P बराबर ये 8,000 नीचे है तो इधर आ जाएगा 16,000 हो जाएगा। तो 16,000 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। C पर समकोण वाली एक समकोण त्रिभुज ABC में M कर्ण AB पर मध्य बिंदु C को MC मिलाया गया और बिंदु D पर इस प्रकार बढ़ाया गया कि DM बराबर CM है। तो बिंदु D को B से मिलाया गया, CD बराबर 10, BD बराबर 6, तो CM बराबर ज्ञात करना है। CM बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर बोला गया कि C समकोण है, यानी यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा A। C समकोण है। ठीक है, ये समकोण है। अब M कर्ण पर जो है वह एक बिंदु है और ये जो है CD तक बढ़ाया गया, यानी ये CD हो गया। ठीक है, और इसको मिला दिया गया, ऐसे ही दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर DM बराबर CM है, यानी DM, अच्छा यहाँ M है, DM बराबर CM, यानी ये इसके बराबर है। ठीक है, ये इसके बराबर है। DB को बढ़ाए, हाँ यहाँ तक समझ गए। अब CD बराबर 10 है, CD ये टोटल का मान कितना है 10। ठीक है, और BD बराबर है 6, ये इसका मान 6 हो गया, ये इसका मान। ठीक है, ये उसका मान 6, ये इसका मान 10 हो गया। अच्छा, इसका मान तब कितना हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। अब बोल रहे CM की ज्ञात करना है, CM। अच्छा, CD बराबर अगर दे दिया है, टोटल मान CD बराबर दे दिया है आपका 10, तो CM बराबर क्या हो जाएगा, CM बराबर उसका आधा था तो उसका आधा ही हो जाएगा। ऑप्शन में तो दे दिया, क्वेश्चन में तो दे दिया उसका आधा था, तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा 5। अगला, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। बोधिसत्व का अवधारणा जो है महायान बौद्ध धर्म से संबंधित। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है। मैग्मा का मुख्य स्रोत मेंटल से है, ऑप्शन नंबर D। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना गोवा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट आते हैं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद रखना राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपकी उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अगला सवाल, बो को अरो कहा गया, तो बुलेट किसको बोलेंगे। देखिए बो जो है ना, बो वह एक धनुष की सहायता के लिए तीर होती है। हाँ, एरो का मतलब तीर होता है, तीर, और बो मतलब धनुष, मतलब दोनों से एक दूसरे से संबंधित है। तो बुलेट का मतलब, बुलेट किससे संबंधित है, गन से संबंधित है, दोनों एक ही जाएगा, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। गोल्ड, प्लेटिनम और धातु, देखिए सब तो टोटल तो दोनों तो धातुएं हैं, लेकिन गोल्ड अलग है, प्लेटिनम अलग है। यहाँ कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। चारों में से कोई एक अलग है, देखिए कौन अलग है, देखते हैं। हाँ, ये देखिए सारे त्रिभुज को एकदम बीच में जो है मध्य भाग में काटा है, त्रिभुज दोनों को मध्य भाग में ये तीर काटा है, इसको भी मध्य भाग में, लेकिन ये जो है कहीं नहीं काटा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत है, यानी A वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर रहेगा। C में A है। हाँ, ये भी सवाल देखते हैं। देखिए 15 को 4 से गुना करेंगे, 15 चौक 60 हो गया, और 15 और 4 का जोड़ देना यानी 19, और इसको घटाएंगे तो 41 आ जा रहा है। ठीक है, फिर वही करेंगे, 19 और 5 को गुना करेंगे तो 95, और 19 और 5 को जोड़ देंगे तो 24, 95 में 24 जोड़ेंगे तो 71। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 10 और 20, 10 दूनी 20 हो गया। ठीक है, और इसमें हम 10 में 20 और 10 और 2 जोड़ देंगे 12, तो 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, बीच वाला आ जा रहा है ना, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। रमन एक बिंदु से चलना शुरू किया। ठीक है, अब शुरू जब किया तो उत्तर की ओर 200 मीटर किया, यहाँ टोटल 200 मीटर किया। ठीक है, उत्तर की ओर 200 मीटर किया,
फिर वह बाएं मुड़ा और 300 मीटर चल दिया, यहाँ यानी यहाँ से 300 मीटर चल दिया। फिर वह दाएं मुड़ा और 400 मीटर गया, ये 400 मीटर। पुनः दाएं मुड़ा 300, यहाँ भी 300। ठीक है, अब रमन आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये 200 और ये भी तो 400 ही रहेगा ना इसके बराबर, तो टोटल 400 और 200 600। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 7 मित्र PQRSTUV एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठा हुआ है, यानी एक वृत्ताकार मेज पर 7 मित्र 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि सब केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है और Q और S के बीच में R बैठा हुआ है, यानी Q जहाँ भी है S जहाँ भी है वो दोनों के बीच में R है। ठीक है, उसी के बीच में। अब बोल रहा है कि P और V के बीच में T बैठा हुआ है, यानी P कहीं मानेंगे V कहीं मानेंगे, P जहाँ भी मानेंगे V मानेंगे, उसके बीच में T रहेगा। ठीक है, अब आते हैं V Q के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब V जो है Q के दाएं से, यानी Q के दाएं से तीसरे, तो इधर जाएंगे 1 2 3, यानी यहाँ पर V हो गया, तब T यहाँ हो गया, तब P यहाँ हो गया, बचेगा सिर्फ कौन U, तो U यहाँ हो जाएगा, बस हो गया। R के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, R के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, तो याद रखना दाईं ओर S बैठा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण की बहुलक है, तो याद रखना जैव निम्नीकरण की बहुलक PHBIBV है। जल और गैस कॉर्क को पार नहीं कर पाती क्योंकि इसकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, तो इसकी कोशिकाओं में सुबेरिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है खिलौने और सजावटी सामान बनाने और सतहों को चिकना करने में होती है। 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, पौधों में विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती जिसमें विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण करती है और इस विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्टीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को पुनः क्या कहा जाता है, तो जर्नल से विभेदन कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त हैं, तो जर्नल 18 समूह 7 आवर्त है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मोजले के द्वारा खोज किया गया था आधुनिक आवर्त सारणी और परमाणु संख्या पर आधारित है। नेक्स्ट 33 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस एक बेलन को पिघलाकर छोटे बेलन के रूप में जो है वह निरूपित करता है, तो प्रत्येक की ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। बेलन की संख्या ज्ञात करें। बेलन की संख्या ज्ञात करने के लिए बड़े का क्षेत्रफल बट्टे छोटे का क्षेत्रफल, बस यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले छोटा करते हैं और यहाँ देखिए 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले बेलनों की संख्या, तो बेलनों की संख्या ज्ञात करने के लिए उसका आयतन, यानी बेलनों का आयतन यहाँ पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, तो πr², यानी पहला वाला कितना है r², 6 × 6 स्क्वायर यानी 2, h मेरा 10 है, बटे फिर वही हो गया πr²h πr², दूसरा वाला कितना है 2 × 2 और h ये मेरा कितना है 2.5, तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 ऊपर में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 25 4 बार में जाएगा, ये 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 खत्म, बचेगा पाई खत्म, तो 6 36 बच रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि आप 10 घंटे काम करते हैं और तो वह एक काम 6 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, और प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो वह 5 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों कार्य मिलकर पूरा करें, शुरू करें, तो प्रतिदिन 6 घंटे अगर काम कर रहा है तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए, अगर मान के चलिए एक आर है और एक एस है, आर बोल रहा है कि हम 6 दिन में कर रहे हैं ना, 6 दिनों में कर रहे हैं ना, तो टोटल 10 घंटा के हिसाब से, तो एस के कितना के बराबर हो जा रहा है, वह 5 घंटे 8 के हिसाब से। ठीक है, यानी ये हो गया आपका 60R बराबर 8 × 5 = 40S। यहाँ तक समझ गए, यानी 60 बराबर 40 हो गया। ठीक है, यानी इसको अगर हम काटेंगे 60 बराबर 40, तो अच्छा ये आर बराबर इधर वाला मान होता है, यानी 40 बराबर 60 हो जाएगा। सॉरी, 40 बराबर 60 हम शुरू में सही लिखे थे। ठीक है, आर का मान 40 हो जाएगा और एस का मान 60, यानी 40/60 हो जाएगा। यानी इसको काटेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा, 2:3 में उसकी कार्य क्षमता है। ठीक है, 2:3 में कार्य क्षमता। अब फिर से निकालते हैं, वही आर जो है वह 6 घंटे के हिसाब से 10 दिन में कर रहा है, लेकिन वही आर और एस मिल गया
ठीक है, तू कितना दिन में करेगा अगर 6 घंटे पर हिसाब से कर रहा है तो, यही सवाल किया। तो कितना दिन में करेगा। ये आर जो है इसका पावर कितना है, कार्य क्षमता 2 तो 2 लिखेंगे, यहाँ 6 और यहाँ 10। आर और एस 2 और 3 यानी टोटल का मान 5 हो जाएगा, इंटू एक्स इंटू 6। ये 5 का पड़ा 2 बार में, ये 6 कट जाएगा, 2 दूनी 4 यानी एक्स बराबर कितना निकला 4 दिन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी और वर्ष 2010 में उसकी आयु के बहन की आयु की 24 वर्ष अधिक हो गया। तो 10 में मोनू की आयु ज्ञात करना है, मोनू की आयु ज्ञात करना है। देखिए जैसे मान के चलिए मोनू है और उसकी बहन है, ठीक है। मोनू अगर मान के चलिए इसका बहन का 1 मानते हैं तो मोनू 3 हो जाएगा, होगा ना। अब ये कब था 2000 में, 2000 ईस्वी में था, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि अगर मान के चलिए 2000 ईस्वी में यह था, यानी हमको 2010 यानी 10 साल बाद खोज रहा है, यानी इसमें अगर x मिला देते हैं, x इसमें भी 10 जोड़ेंगे, इसमें भी 10 जोड़ेंगे, ठीक है। यानी 3x प्लस 10 इसमें भी 10 जोड़ेंगे और वही उसकी बहन का x प्लस 10 दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों का जो अंतर है ना वही बोल रहा था कि 24 है, 24 वर्ष अधिक है, अधिक बोला यानी अंतर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10 और माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 10, ये हो जाएगा इजिकल टू 24, ठीक है। ये प्लस माइनस खत्म हो गया, 3 एक्स में 1 एक्स यानी 2x बराबर 24, यानी x बराबर कितना निकला 12, ठीक है। 2010 में मोनू की आयु ज्ञात करना है, तो 2010 में मोनू की आयु ज्ञात करना है तो x यहाँ बैठाएंगे ना, तो 12 या 36 और 10 46 हो जाएगा। 10 साल बाद बोल रहा था ना, ये तो आपका 12 या 36 कब था 2000 ईस्वी में, 10 साल बाद बोल रहा है तो 10 साल जोड़ेंगे ना, तो 12 या 36 2000 में 10 साल जोड़ेंगे तो 46। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, संगाई त्यौहार भारत में किस राज्य में मनाया जाता है। संगाई त्यौहार जो है ना वहाँ मणिपुर में मनाया जाता है, संगाई हिरण के कारण, ठीक है। 38 नंबर सवाल आते हैं, सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु किया गया था। सरकारी आयोग तो याद रखना है, सरकारी आयोग तो याद रखना, राज्य और केंद्र के जो बीच संबंध है ना उसी को संतुलन बनाने, जांच करने और परिवर्तन का सुझाव देने के लिए सरकारी आयोजन का मतलब स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1983 में, ठीक है। अगला सवाल, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विनियड डोरोजियो ने शुरू किया। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना महानदी उड़ीसा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रीसियस को ये वाला शब्द कहा गया, क्लियर को ये वाला शब्द कहा गया, ठीक है। तो बोला गया कि ये डार्टियन को क्या बोलेंगे। देखिए ना बहुत ईजी है, पी का उल्टा क्या होता है के, आर का उल्टा इंडियन रेलवे, लव भी का उल्टा ई, सी के उल्टा एस, हाई स्कूल एच, ये सारा उल्टा है, मतलब ड्राई, ये देखिए डायटिंग का उल्टा हमको ढूंढना है। डी का उल्टा क्या होता है डब्ल्यू, इंडियन रेलवे फिर आई हो गया, फिर टाइगर TG हो गया, वाई का बी हो जाएगा, ठीक है, इंडियन रेलवे हो जाएगा, MN हो जाएगा और GT रोड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दिया गया है, उसका जस्ट उल्टा। तो ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए सभी गधे जेबरा है, सभी गधे जेबरा है तो टोटल घेर दिए। कुछ सांड बिल्लियाँ है और सभी कुछ गधे लंगूर भी है, कुछ गधे लंगूर है, ठीक है। और बोल रहा है कुछ सांड बिल्ली है, कुछ सांड बिल्ली है, ऐसा ही दिया गया है, सारा अलग चीज़ दे दिया। अब बोल रहा है कुछ जेबरा सांड है, कुछ जेबरा सांड से मतलब है ये दोनों टच कर रहा है, नहीं, पहला गलत। दूसरा बोल रहा है कुछ जेबरा लंगूर है, कुछ जेबरा लंगूर है, हाँ यहाँ तो टच कर रहा है यानी दूसरा सही है। तीसरा कुछ गधे बिल्ली है, कुछ गधे जो है वह बिल्ली है, बिल्ली तो यहाँ है, गधे यहाँ है, दोनों में तो मैच नहीं कर रहा है यानी ये भी गलत, केवल 2 सही। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए रीजनिंग का सवाल, 7 से 20 गया कितना बढ़ा 13, ठीक है। फिर 20 से 27 यानी 17 बढ़ा, फिर 27 से 56 यानी 19 बढ़ा, ठीक है। 56 से 79, ठीक है, तो लगभग 23 बढ़ेगा, ठीक है। और 79 से 108, 79 से 108 तो ये हो जाएगा आपका 108, इधर हो गया आपका 21 और 8 29 बढ़ेगा। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ बोल रहा है कि हम यहाँ कितना जोड़े,
ये सारा आपका क्या है, ये सारा अच्छा अभाज्य संख्या है। तो अगला वाला अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी अगर हम 31 जोड़ेंगे 108 में तो कितना हो जाएगा, 8 और 31 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारा अभाज्य संख्या है, तो अगला वाला अभाज्य संख्या 31 होगा ना, 33 जोड़ देंगे 31। एक शब्द है एक्वायर के सभी अक्षर को वर्णानुक्रम के आधार पर व्यवस्थित करना। जैसे सबसे पहले क्या हो जाएगा, जैसे पहले लिख लेते हैं एक्वायर को, ACQUIRE, एक्वायर लिख दिए। अब इसको वर्णानुक्रम के आधार पर लिखेंगे तो सबसे पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर क्यू, फिर आर, फिर यू। कौन कौन मैच किया, फर्स्ट वाला मैच किया, सेकंड वाला मैच किया, और मैच कर रहा है, हाँ एगो लास्ट सेकंड मैच कर रहा है, 3 को मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सही समय बताने वाली घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां 48 घंटे विपरीत दिशाओं में कितनी बार सीधी दिखाएगी। 48 घंटे विपरीत दिशाओं में कितनी बार सीधी दिखाएगी, तो 24 घंटा में 22 बार, तो 12 घंटा में 22 बार, 12 घंटा में 22 बार है ना। तो 22 घंटा में 12 घंटा में अगर 22 बार दिखा रहा है तो 24 घंटा में कितना, 44 बार। ठीक है, ये तो हम लोग शुरू से पढ़े हैं। तो वही बोल रहा है 48 घंटा 2 दिन में, तो 88 दिन, 88 बार। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, उसका दोगुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ गिन लेंगे, W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। यानी हम चचेर को हिसाब से बांट सकते हैं। तो ये हो गया आपका QW खाली जगह R। ठीक है, यहाँ तक बांट दिए। फिर खाली जगह X E, ठीक है, खाली जगह फिर हो गया, यहाँ तक बांट दिए। फिर Q खाली जगह E R, ये हो गया R तक। फिर Q Z E और खाली जगह। ठीक है, सब में शुरू में Q है तो यहाँ भी Q हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ W X, यहाँ तो Y हो जाएगा, फिर Z। फिर यहाँ E है तो यहाँ भी E हो जाएगा, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, यानी यहाँ भी R तब यहाँ भी R। तो क्या क्या हम लोग बैठाएं, सबसे पहले E बैठाएं, E। फिर क्या बैठाएं, देखिए यहाँ पर Q बैठाएं यानी Q, फिर R तो फिर R हो जाएगा, फिर Y, बस ऐसे ही बनाना है हमेशा, एकदम जहन में बैठ जाएगा, फिर R। ठीक है, तो कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पर्थ को दर्शाता जो मानव पुरुष जनन प्रणाली से शुक्राणु मुक्त होने पर तय करता है। तो याद रखना, ये जो है ना, टेस्टिस सबसे पहले आती है, टेस्टिस में आता है, जो कि हमारे बाहर आता है ना पेनिस के नीचे, टेस्टिस के बाद आती है वॉस डिफरेंस में, फिर यूरेथ्रा में, फिर पेनिस में लास्ट में आता है, उसके बाद बाहर निकल जाता है। ठीक है, संभोग के दौरान यही ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। DNA का एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से हुई थी। तो यार ना, DNA जो है इसका अंतिम प्रमाण जो है ना, वह हुई थी हर्शे और चेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण स्वपोषित पोषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना नहीं होती है वह कौन सा है। तो याद रखना है, कार्बन प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये तो घटना होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अवकरण, ये भी होती है। कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण, ये गलत है, ये नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलान करना है, मिलान हम लोग को करना है। सबसे पहले बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। रेनेटिंग जो है वह आपका पनीर, अच्छा रेनेटिंग किसको बोलते हैं पता है, जब पनीर बनाते हैं ना तो दूध का जो गाढ़ा जो पदार्थ होते हैं ना, उसी को रेनेटिंग कहा जाता है, यानी उसका संबंध पनीर से ही है। जैव विविधता है यह प्लास्टिड से संबंधित है। गोल्डन चावल विटामिन ए। ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर, ओजोन परत जो है वह ट्रोपोस्फीयर में नहीं बल्कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, यानी समताप मंडल में, यानी डी नंबर गलत है, समताप मंडल में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, तीसरा चरण। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये जो है ये 88,226 दे दिया है। अल्फा का उत्सर्जित होने वाला नया परमाणु किस समूह में आएगा। तो ये किस समूह में आएगा, लगभग शून्य समूह, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, n को 18 में विभाजित किए। देखिए ये सवाल शानदार है। n को 18 से विभाजित किया जाता है तो भागफल x और शेषफल 6 प्राप्त होती है। जब पूर्णांक n को 25 से विभाजित करता है तो भागफल y और शेषफल 15 प्राप्त होती है। तो कौन सा विकल्प सही जा रहा है। देखिए, तो सबसे पहले भाज्य बराबर क्या होती है, भागफल, भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी भाज्य बराबर अगर हम n मानते हैं तो भाजक मेरा कितना है,
भाजक यहाँ कितना हो जाएगा, 18 से विभाजित करते हैं यानी 18x, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि 6 सब शेषफल, यानी अगर हम 6 जोड़ देंगे 18 गुना x, यानी x हमको नहीं पता ना भागफल, तो इसको दोनों को जोड़ दिए, इसको दोनों भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 6 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये जो है आपका, और दूसरा जगह क्या बोला है, वही 15 वाला शेषफल, यानी दूसरा जगह अगर हम बोलेगा तो ये जो है ना किसके बराबर है, ये बोल रहा है किसके बराबर है, तो बोल रहा है दूसरा जगह 25 से विभाजित करते हैं, और किससे किससे नहीं पता, तो 25x हो जाएगा, इसको y मान लेते हैं, तो 25 ये y मान लेते हैं, ठीक है, 25y हो जाएगा, और इसमें 15 शेषफल जोड़ रहा है यानी 15 ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, ठीक है। यानी 18x इधर लिखते हैं, 18x माइनस ये 25y उधर ले जाते हैं तो 25y, ठीक है, 18x माइनस 25y इजिकल टू ये 15 है ना, तो 15 में इधर 6 इधर ले आएंगे, ये 6 इधर जाएगा, तो 15 में 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी 18x माइनस 25y इजिकल टू पूरा पूरी 9 हो गया। तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 18x माइनस 25y इजिकल टू 9, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक विक्रेता अपनी प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 5000 से घटाकर 4680 कर देता है, जिसे उसकी हानि प्रतिशत 4% की वृद्धि हुई है। यदि उसे 4% का लाभ अर्जित करना है तो विक्रय मूल्य क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है। यानी अगर 4% की हानि हो रही है तो 4% बराबर कितना हो जा रहा है, 5000 माइनस 4680 रुपया, यानी 320 रुपया, यही तो बोल रहा है। यानी 4% बराबर 320, तो बोल रहा है 100 लाभ लेना हमको 4%, यानी 104 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ गुना करेंगे 320 गुना 104, और ये जो है 4% नीचे आ जाएगा, 4 8 बार में 80, तो 104 को गुना 80 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32 और इधर 800, 832 और एगो 0, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 8320, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रोहन को 48,000 के मूल्य वाली लैपटॉप से शेष 8,000 पर कितनी छूट देनी होगी कि प्रत्येक 28,000 के भुगतान पर 12% छूट और 12,000 के भुगतान पर 8% की छूट दे, ताकि लैपटॉप का कुल मूल्य के आधार पर 9.5% की छूट के बराबर मिल जाएगा। देखिए ये सवाल ज़बरदस्त है। सबसे पहले बोला गया कि 28,000 में 12% की छूट दे रहे हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं 28,000 का 12%, ठीक है। फिर बोल रहा है दोनों को जोड़ेंगे तो दूसरा वाला बोल रहा है कि 12,000 को जो है 12,000 उसमें 8% की छूट, यानी 12,000 इंटू 8/100, ठीक है। अब तीसरा वाला हम कितना जोड़ेंगे नहीं पता, उसके बाद क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए क्या लिखें, 28,000 इसी का 12% प्लस 12,000 इसी का 8%, तीसरा वाला नहीं पता यानी प्लस x बराबर, तीसरा वाला नहीं पता, टोटल का मान कितना है 48,000। अब इसका बोल रहा है 9%, 9.5% मिलना चाहिए, बस इसी को हल कर देना, ठीक है। x वाला मान निकल जाएगा। देखिए ये 2 जीरो ये 2 जीरो, 12 और 28 को गुना करेंगे तो 336 और एगो 0, यानी पूरा पूरी कितना निकला 336 और एगो 0 प्लस, ठीक है। अब ये 2 जीरो ये 2 जीरो कटेगा, 12 8 96 और एगो 0 यानी 960 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, यहाँ पॉइंट हटेगा तो एगो 0 यहाँ भी, तो ये 0 कटिए जाएगा, 95 गुना 48 लगभग 4560 हो जाएगा, ठीक है। बस ये दोनों को जोड़ देना है, 3360 को अगर हम 960 से जोड़ देंगे तो लगभग 4320 हो जाएगा, प्लस x बराबर कितना था 4560, ठीक है। अब x बराबर कितना निकलेगा 4560 माइनस 4320, ये दोनों को घटा देना है, बस 240 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 है, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12। देखिए ये ऑप्शन से एकदम बन जाएगा, ऑप्शन बहुत ही ईजी है, ठीक है। देखिए अगर हम x को 7 मानेंगे तो 7 और 5 y हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा z, यानी 7 + 12 3 15, ये तो सही जा रहा है।
अगर हम x की जगह 7 बैठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई प्लस जेड, क्या इसके बराबर 12 आएगा? तो x की जगह 7 बैठाएंगे तो 7 दूनी 14, माइनस वाई की जगह 5 बैठाएंगे तो 22 5, और ये प्लस जेड की जगह 3 बैठाएंगे तो 14 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 17, 17 में 5 घटाएंगे तो 12 बिल्कुल आ जा रहा है। और ये जो है ना टोटल का मान, फिर तो टोटल हम घटाएंगे तो ये आना चाहिए -1। देखिए यहाँ अगर हम माइनस कर देंगे, देखिए यहाँ पर x माइनस वाई माइनस जेड है ना, तो 14 में अगर हम, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, ये 14 में 1 हम घटाएंगे, नहीं ये 14 तब किससे हो जाएगा? ये तो अब 7 हो जाएगा ना, वो तो 2x था तो यहाँ सिर्फ x दिया गया है, तो 7 में अगर हम 5 घटाएंगे 2, तो 2 में 3 घटेगा तो -1 ना, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी सही जा रहा है। ठीक है, तीनों में मैच कर रहा है। नेक्स्ट आता है 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 थीटा बटा साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब का थीटा। देखिए ये कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या बोला गया? 3 cos स्क्वायर थीटा यानी cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2 cos थीटा, ऐसे दिया गया बटे, ठीक है। अब साइन क्यूब है, साइन थीटा है, साइन थीटा का अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस क्यूब में था, स्क्वायर में आ जाएगा 2, सॉरी यहाँ 3 है ना, 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्यूब में है तो ए को निकाल दिया तो स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं कॉस स्क्वायर, ऊपर वाला में कॉस स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं, कॉस सॉरी स्क्वायर बोल रहे थीटा, कॉस थीटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये 3 वाला अंदर चल जाएगा, फिर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या है इसके बाद -2 है, ये 2 माइनस बच गया, ठीक है। कॉस थीटा तो इधर कटिए जाएगा, बट्टे नीचे क्या है साइन थीटा और 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉस थीटा यहाँ साइन थीटा है तो फिर यहाँ कॉस थीटा बचेगा, फिर यहाँ कॉस थीटा बटे यहाँ साइन थीटा बराबर बोल रहे, यानी अगर हम फिर यहाँ कॉमन अगर 3 को घटाएंगे तो ये 3 तो इधर आ जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है, और 1 से सबका साथ गुना होगा 2 के, तो ये पूरी अगर देखा जाए तो 2 और ये 1 घटेगा तो ये आप, ठीक है, तो ये घटेगा तो आपका फिर यहाँ बचेगा 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये 3 यहाँ चल जाएगा यानी 3 यहाँ बचेगा बटे, फिर नीचे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा है ये ऑलरेडी, यानी ये पूरी कट गया, बचेगा साइन बटे को वही कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन मतलब होती है कॉट थीटा, ठीक है, तो कॉट थीटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपाल के राज्य प्रमुख का सुरक्षा प्रदान करता है? राज्य प्रमुख का सुरक्षा प्रदान कौन सा अनुच्छेद करता है? यानी 361। निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों पर निर्धारित की जाती है? तो याद रखना है अस्थायी विनिमय दर। भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की डाक विभाग ने सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की थी? तो किस राज्य विभाग ने? तो यार ना बिहार। 4 संक्षिप्त में से 3 संगत है और 1 असंगत है, असंगत कौन सा हो जाएगा? देखिए एनटीपीसी, भेल और सेल, ये सारा क्या है? तो ये जो है आपका नवरत्न कंपनियां भारत का, ठीक है, नवरत्न कंपनी। लेकिन सीआरपीएफ भारत की केंद्रीय पुलिस बल है जो कि ये तीनों में से अलग है, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 26 फरवरी 2020 को बुधवार को स्कूल में भर्ती हुआ था, उसकी परीक्षा 26 मई 2020 को होनी थी। रविवार को छोड़कर कोई अन्य अवकाश छुट्टी नहीं मिली तो परीक्षा से पहले वह कितने सक्रिय कार्य दिवसों के लिए स्कूल गया था? कितने दिन पहले गया था? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि फरवरी से हमको मई तक जाना है ना, 26 फरवरी तो ख़त्म ही हो गया, तो बचेगा उधर 26 फरवरी अगर ले लेते हैं तो उधर बचेगा 26, 27, 28 यानी 3 दिन प्लस, ठीक है। उसके बाद कितना बचेगा? उसके बाद हो जाएगा आपका फिर यहाँ 26 से हो जाएगा फरवरी, मार्च में 26, तो 4 को तो मार्च तो 31 दिन है, तो 5 को अगर मान के चले संडे, तो याद रखना ये 26 दिन हो जाएगा संडे को छोड़ करके, अगला भी 26 दिन हो जाएगा, और फिर अगला जो है 26 मई दे दिया गया है,
ठीक है। 26 मई यानी टोटल को अगर जोड़ देंगे तो 26 मई में अगर 4 को 3 हम संडे हटा देते तो 22 दिन। ये सारा जोड़ देंगे, 6 12 17 12 13 14 15 16 17 7 1 बचा 2 2 4 3 6 और 1 7 77, यानी 77 दिन सक्रिय बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही बढ़ाना है। नेक्स्ट आते हैं। चलिए ये भी सवाल ज़बरदस्त है। रीजनिंग जो है ना, ये सवाल ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ देखना है, यहाँ कूटबद्ध जो किया गया ना, वो क्या बोल रहा है कि यदि पहला घटक एक सम संख्या, हाँ पहला तो 8 है, सम संख्या है, अंतिम घटक एक विषम संख्या, अंतिम एट द रेट है, यहाँ 8% $7, ठीक है, उसके बाद 9 और एट द रेट है ना, तो इस आधार पे लास्ट में तो विषम संख्या नहीं है, यानी पहला शर्त गलत है। यदि दूसरे और तीसरा सम संख्या, दूसरा तीसरा भी सम संख्या नहीं, तीसरा भी गलत है। पहला घटक संख्या है, अंतिम घटक एक प्रतीक है, अंतिम घटक का कूट का उपयोग घटक के रूप में किया जाता है, ये सही है। ठीक है, अब इसके आधार पर हमको लिखना है। तो सबसे पहले जो है 8 का मान यहाँ पर ज्ञाभूत गुण, 8 का मान क्या है यहाँ पर L। जब 8 का मान L है तो यहाँ पर देखना है कि एट द रेट का मान क्या है, X। वही बोल रहा था कि एक संख्या जो ना, दोनों को, ये दोनों का पलटी कर देना इसका मान। तो एट द रेट का मान क्या है, X, तो वो 8 की जगह लिखना है, और 8 का मान क्या है L, वो लास्ट में लिखना है। सुनिए, रुक थोड़ा। यहाँ पर बोल रहा है कि अंतिम घटक का कूटबद्ध का उपयोग पहले घटक के रूप में भी किया जाना है, यानी इसका भी यही करना है। ठीक है, मतलब दोनों का मान X ही रखना है, उसके बाद जो भी है उसका मान लग देना। जैसे परसेंटेज का मान क्या है, तो यहाँ देखिए परसेंटेज का मान D है, 7 का मान क्या है H है, डॉलर का मान क्या है, डॉलर का मान A है, फिर 9 का मान क्या है M है। ये कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सभी गौरैया पक्षी है, सभी गौरैया पक्षी है, यानी टोटल गौरैया को घेर देंगे पक्षी के रूप में। कुछ पक्षी जानवर भी है, यानी ये कुछ पक्षी जानवर भी, सभी कुत्ते जानवर है, सभी कुत्ते, ये हो गया आपका जानवर। ठीक है, तो बोल रहा है कुछ कुत्ते गौरैया है, कुछ कुत्ते गौरैया है, यहाँ इससे संलिप्त है नहीं, पहला गलत। कुछ सभी जानवरों के पक्षी होने की संभावना है, सभी जानवर पक्षी होने नहीं, कुछ था लेकिन सभी नहीं है, मतलब दूसरा भी गलत। कुछ जानवर गौरैया है, कुछ जानवर गौरैया, ये जो है आपका मतलब सभी जानवरों के पक्षी होने की संभावना है, सभी जानवर पक्षी होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, हो सकती है, संभावना जहाँ जिक्र कर दिया वो हमें हो सकती है। यहाँ तो ना के बराबर नहीं है, क्योंकि ये जानवर इसके अंदर भी आ सकता है। ठीक है ना, तो ये जो है आपका हो सकता है। तीसरा भी ऐसे तो गलत ही था, तो केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। उस संख्या का चयन करना है जो श्रेणी के प्रश्न चिन्ह पर आएगा, यानी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह पर देखिए, सबसे पहले 1.63, यानी अगर पॉइंट हटा देते हैं हम, तो 16 में 23 7 जुड़ा, 23 में अगर हम 3 यानी 30 तो फिर 7 जुड़ेगा, फिर 37 7 जुड़ा, 7 जुड़ा, 7 जुड़ा, 7 जुड़ा, सब में 7 जुड़ रहा है। लास्ट में है 65 में अगर हम 7 जुड़ेंगे तो 72 हो जाएगा ना, यानी 7.2 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है, कौन सी, तो याद रखना P जो एनिमोसैलिलिक एसिड है ना, ये ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 नंबर सवाल आते हैं। हैजा जो है घरेलू मक्खी से होती है। ठीक है, तो 1 सही है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से, एडिज मच्छर से नहीं, ये गलत है। डेंगू ये जो है ना उल्टा कर दिया, यानी केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ठीक है, यानी 5 5 5 टोटल हो गया 15, श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़ देना है। उसके बाद 10 वोल्ट की बैटरी दे दिया गया है, तो हमको धारा यानी V = IR, यानी V का मान कितना दे दिया, 10 वोल्ट दे दिया ना, हमको धारा निकालना है, I नहीं पता, और R अभी हम लोग निकाले 15, यानी I बराबर कितना हो गया 10, और ये 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 10/15 हो जाएगा। इसको एगो 0 यहाँ बैठाएंगे तो पॉइंट, और 15 छौक 90 हो जाएगा, फिर 15 छौक 90, 15 छौक 90, तो एगो बढ़ा देंगे तो खत्म, 0.67, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। समान पदार्थ से बने तारों के अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:10 है, लंबाई 2.5 है, 10 वोल्ट की बैटरी के साथ अलग अलग तारों के सिरों में संयोजित किया जाए तो उसको प्रवाहित विद्युत धारा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, तो प्रवाहित विद्युत धारा लगभग 1:4 हो जाएगी। ठीक है, सवाल थोड़ी पेचीदा है, बना सकते हैं।
किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होगा? तो याद रखना, जो कुंडली की गति है ना, वह दिशा चुंबकीय क्षेत्र के जब लंबवत होगा ना, उस अवधि पर धारा जो है ना वह अधिकतम होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा याद रखना, लंबवत पर आधार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ सवाल दे दिया गया है, वाई जेड के आधार पर 7 अंकों की संख्या 72 से विभाजित होनी चाहिए टोटल। तो 72 को अगर हम तोड़ेंगे तो 9 और 8 में टूटेगा। ये 9 और 8 को हम लोग किस किस आधार पर तोड़ते हैं? 9 जब भी से जो अगर हम 9 से कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए, तभी 72 से कटेगा। 9 से कैसे कटेगा? टोटल संख्या को जोड़ देंगे, अगर 9 से संख्या से भाग लग रही है तो हो जाएगा, ठीक है। और 8 से कब? लास्ट 4 डिजिट कटना चाहिए, लास्ट 4 डिजिट, ठीक है। जैसे मान के चलिए सबको जोड़ देते हैं, जैसे सबको जोड़ देंगे तो 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26, 26 और 6 32। यानी अगर हम 32 ले लेते हैं तो 32 क्या 9 से कटता है? नहीं। अभी 9 चौक 36 तक जाएंगे, यानी अगर हम 9 चौक 36 जाएंगे और कितना चाहिए? 4 चाहिए, 4 चाहिए। अगर हम 4 लेते हैं तो वाई और जेड का मान जो है उच्चतम हमको गुना करना, ठीक है। तो 4 चाहिए, उच्चतम मान करने के लिए हमको यहाँ पर 3 बैठाना पड़ेगा जेड की जगह पर, या तो 2 बैठाना पड़ेगा या तो 1 बैठाना पड़ेगा। तो अगर हम 5, 3 और 6 बैठाते हैं तो क्या 8 से कटेबल है? तो 5 ये हो जाएगा, 8 छः 48, 48 8 7 56, 3 से तो कट जा रहा है, यानी 3 8 छः 48 और 5 8 7 56, ये तो कट जा रहा है, यानी 3 यहाँ बैठाएंगे और वाई की जगह 1 बैठाएंगे तो हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 और 3 मतलब इससे जो है वह गुणनफल हो सकती है। लेकिन वहाँ पर क्या बोल रहा है? उच्चतम मान ज्ञात करना है, उच्चतम मान ज्ञात करना है। तो 3 और एकम जो दोनों का संभवतः संख्या गुना करेंगे 3 एकम 3, तो ऑप्शन भी तो उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए 3, अच्छा 3 ऑप्शन में दे दी भी दिया है ना। देखिए अगर हम 3 मानते हैं जेड का, ठीक है, जेड का मान 3 मानते हैं तो 8 से क्या कटेबल है? लास्ट 3 डिजिट, तो 53 हो गया, 8 छः 48, 49 50 51 52 53, 5 56 8 7 56, ये तो कट जा रहा है। और टोटल संख्या भी जोड़ रहे हैं तो 36 हो जा रही है, यानी 3 सही हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 दोनों को गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सारी संख्या का औसत ज्ञात करना है। तो टोटल को जोड़ देंगे ना, टोटल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल को अगर हम जोड़ेंगे तो ठीक है कितना हो जाएगा? तो ये जो संख्या दिया गया कि सवाल है कि एक वर्ष के 12 माह, ठीक है, एक वर्ष में 12 माह जो दिया गया है इसको हम लोग को टोटल को जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया गया है 12,000 12,000 15,000 15,000 15,000 21,000 फिर 21 21 30,000 30,000 और 30,000 दे दिया गया है। टोटल को अगर हम गुना किए तो लगभग 2,34,000 आया, ठीक है। टोटल को जोड़ दिया था, गुना किए बोल रहे हैं, सॉरी, टोटल को जोड़, क्योंकि औसत निकालना, टोटल को जोड़िए थे। और टोटल की कुछ संख्या है तो 12 हो, तो 12 से भाग दे देना, 2,34,000 को 12 से भाग देंगे तो लगभग 19,500 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आता है 179, इसको 17 से भाग देंगे तो 170 कटिए जाएगा ना, फिर और तो नहीं कटेगा यानी 9 बच रहा है, फिर यहाँ 170 तो कटिए जाएगा यानी 2 बच रहा है, फिर यहाँ 170 कटिए जाएगा 10 बार में तो यानी यहाँ 3 बच रहा है। शेषफल कितना बचेगा? ठीक है, तो शेषफल कितना बचेगा? तो ये तो 9 दूनी 18, 18 दिया 54, अब 54 को फिर 17 से भाग देंगे तो 17 दिया 54 ही हो जा रहा है, 17 दिया 51 हो जा रहा है, यानी सिर्फ बच रहा है 3। तो 3 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। बहुत ईजी सवाल था। एक भिन्न में 3/5 में से 2/5 घटाया गया, परिणामी भिन्न को फिर से 20% बढ़ा दी जाती है, तो मूल भिन्न के मान में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी? देखिए मूल भिन्न कितना है? 3/5, ठीक है। अब यहाँ पर कितना घटा गया? 2/5, तो घटा गया यानी ये हो जाएगा माइनस। ये मूल भिन्न में 20% की बढ़त तो 120 इंटू 120%, एलसीएम लेंगे तो 5, ऊपर में हो जाएगा 2 रहेगा 1, ठीक है, इंटू 120 हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए 100 नीचे, ये जीरो कटेगा, यानी ऊपर में बचेगा 12 बट्टे ये हो जाएगा 50, ये आधा करेंगे 6, ये आधा करेंगे 25, ठीक है, 6/25। फिर आते हैं मूलधन में कितना था? 3/5, अब कितना हो गया? 6/25,
कितना वृद्धि हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 5 5 25, 5 6 15 -6 यानी 9/25 इतना की वृद्धि हो रही है। अब ये 9/25 जो है परसेंटेज में ज्ञात करना है, तो बेस मेरा कितना था 3/5, तो परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा 100। ये ऊपर ऊपर वाला नीचे नीचे वाला गुना होगा, मतलब नीचे वाला ऊपर से ऊपर वाला नीचे, यानी फाइनली हम लिख सकते हैं 9 × 5/25 × 3 और परसेंटेज के लिए 100। ये 25 चौक 4 बार में जाएगा, ये 3 तिया 9, 5 तिया 15, 15 चौक 60, यानी 60% की क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रही है। 60% की वृद्धि, अच्छा 60% की कमी, वहाँ कमी पूछ रहा है तो कमी हो जाएगा, 60% की कमी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कुछ धनराशि को रीता और राहुल के बीच में अनुपात में बांटा गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि रवि को जो है ना वह 5 हिस्सा मिला, यानी 5R बराबर, रीता को 3R बराबर, राहुल को, ये रीता है, और राहुल को 11R। ठीक है, अगर हम रवि को निकालेंगे तो रवि को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जो है बंद कर देंगे और इसको गुना करेंगे, 11 तिया 33। रीता का निकालना है तो इसको बंद कर देंगे, 11 5 55, और राहुल का निकालेंगे तो इसको बंद कर देंगे और इसी 5 तिया 15, ये हो जाएगा 33 55 15, 33 55 15, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ। देखिए 1 कोई भी भिन्न दे दिया कि P/Q, उसी का अनुपात 1/27 था, वह किसके बराबर हो जाएगा, जो कि 3/11 का वह 5/9 के साथ है। ठीक है, सामने सामने वाला गुना होगा, दूर दूर वाला गुना होगा, यानी P/Q इंटू ये 5/9 हो जाएगा, दूर वाला इंटू ये हो जाएगा 1/27 इंटू 3/11। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब देखिए 9 तिया 27, ये 3 कट जाएगा, ये 5 इधर और 11 उधर, यानी पूरी अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 11 5 55 गुना होगा इससे, 11 5 55, ऊपर में 1 और नीचे 55, 1/55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ 1935 में किस वर्तमान शहर में स्थापित हुई थी, तो याद रखना है किस वर्तमान शहर में स्थापित हुई थी, तो याद रखना है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामुदायिक परंपरा निम्नलिखित में से किस संगीत धाराओं से संबंधित है, तो याद रखना है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कबड्डी में जब कोई रेडर किसी डिफेंडर के शरीर के किसी हिस्से या उसके कपड़ों के किसी हिस्से को छूता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है टैग। ऑप्शन नंबर सी। भारत में आयोजित 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टिना पिज़कोवा किस देश की रहने वाली है, तो क्रिस्टिना पिज़कोवा चेक गणराज्य की रहने वाली। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आई वेंट होम का मतलब हो गया वर्फ, FTG और दे, इसका मतलब हो गया। हमको ढूंढना क्या है, लाइक का मतलब, लाइक कहाँ कहाँ है, देखिए लाइक यहाँ है, आई लाइक यू, इसका मतलब ये वाला शब्द हो गया। ठीक है, अब ये वाला शब्द में क्या क्या मैच कर रहा है, यहाँ एगो आई है तो यहाँ भी एगो आई है, इसमें क्या मैच कर रहा है, WRF मैच कर रहा है, यानी WRF आई का मतलब हो गया। उसके बाद यू, तो यहाँ भी एगो यू है, यहाँ भी एगो यू है, ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो ये दोनों में मैच कर रहा है आपका NUI मैच कर रहा है। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में यू था, बच गया सिर्फ लाइक का, यानी यहाँ लाइक है तो WCS। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लाइक का मतलब हो गया। कितने पुरुष विद्यार्थी है जो ना गायक है और ना ही नर्तक, कितने पुरुष विद्यार्थी है, देखिए ना तो गायक है यानी पुरुष में आना चाहिए और विद्यार्थी में आना चाहिए, लेकिन गायक में नहीं आएगा यानी ये खत्म, ना ही नर्तक में आएगा यानी ये खत्म, तो बचेगा सिर्फ दोनों में कौन है, 5 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कथन दे दिया है। ठीक है, कथन क्या दिया है, बोल रहा है हालांकि देश X में फैशन ब्रांड पिक टू वियर बुरी तरह विफल रहा, लेकिन यह निश्चित रूप से किसी देश के T जैसे अधिकतम औसत उम्र वाले देश में भारी मुनाफा कमाएगा। दिए गए विकल्प पर क्या माना जाए, देश X की तुलना में देश T में अधिक उम्र वाले लोगों का प्रतिशत अधिक है, बिल्कुल।
उसके बाद P2 वियर जो है आमतौर पर युवाओं के ड्रेसिंग पसंद का अनुरूप नहीं है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, यदि एम्ब्यूज्ड शब्द सही सही सभी अक्षरों को वर्णमाला के उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, वर्णमाला के उल्टे क्रम में, तो जो है वह कौन सी संख्या अपरिवर्तित रहेगी। तो पहले एम्ब्यूज्ड लिख लेते हैं, MBUSHED। तो सबसे पहले क्या होगा, ए यानी उल्टा क्रम में लिख रहे हैं, उसके बाद बी होगा तो बी यहाँ हो जाएगा, उसके बाद डी है तो डी, उसके बाद ई है तो ई, फिर एच, फिर एम, ठीक है, फिर एस, उसके बाद लास्ट में यू है। कौन वाला मैच किया, एक भी मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि पदार्थ और मोटाई को पूर्ववर्त रखते हुए किसी चालक की लंबाई 5 गुना बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा। चालक की लंबाई 5 गुना तो प्रतिरोध मूल का 5 गुना भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। यदि द्रव का अपूर्णांक 1.47 है तो इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य है कि द्रव ए में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 1.47 गुनी कम हो जाएगी, ये ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। तो यार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा ये दोनों पर निर्भर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिजिक्स का इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि प्रकाश का सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो घटना क्या कहलाती है, इसे कहते हैं अपवर्तन या परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार में जोड़ा जाए तो क्या होती है, तो याद रखना यह बिजली प्रवाहित नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, दो संख्याओं का योग 84 है, उनका महत्तम समर्थक जो है और लघुत्तम समर्थक 3 और 124 है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग याद करना है, व्युत्क्रम का योग याद करना। जैसे मान के चलिए a प्लस बी बराबर दे दिया है 84, ठीक है, वही बोल रहा है दोनों का गुणनफल यानी a इंटू बी, ये दोनों का मान कितना दे दिया, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ ये हो गया 124 गुना 3, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वह दोनों का योगफल यानी 1/a प्लस 1/b निकालना है, व्युत्क्रम का योगफल यानी ये हो जाएगा ए बी ऊपर में हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, यही हो जाएगा। अब a प्लस बी का मान कितना, ऊपर में 84 तो ऊपर में लिखेंगे 84, नीचे ए बी यानी दोनों का गुणनफल कितना 124 गुना 3, ठीक है। अब ये जो है 7 से गुना 3 से गुना करेंगे, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 8 24, ठीक है, 4 से इसको करें 4 7 बार में और ये 4 31 बार में जाएगा, यानी 7/31 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1 से 10 तक दोनों शामिल तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है, घनों का योग ज्ञात करना है 1 से 10 तक यानी क्यूब का। तो क्यूब का क्या होती है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n यानी 10 को टोटल संख्या है यानी 10 लिखेंगे, इंटू 10 में 1 बढ़ा देंगे तो 11/2 यानी ये इसको काटेंगे तो 5 बार में तो 11 × 5 = 55 और उसी का स्क्वायर कर देना है, तो 55 का स्क्वायर 30 25, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, x² - 7x + 12 का मूल ज्ञात करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। जैसे मान के चलिए यहाँ दिया गया है x² - 7x + 12, तो 12 एकम 12 मतलब उसको तोड़ेंगे तो 3 और 4 में टूटेगा, ये हो जाएगा x² और 3 और 4 में तोड़ेंगे तो पहले लिखेंगे -4x और -3x + 12। अब माइनस क्यों दिया, क्योंकि आगे माइनस है और माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ना भी है। x अगर कॉमन ले लेंगे तो ये x - 4 हो जाएगा। अच्छा, जो भी हम मान रखें ना वही आ जाता है, वही जिसको हम तोड़े ना वही मान आ जाता है, यानी 3 4 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। हमेशा याद रखना जिस रूप में हम तोड़े हैं वही उसका मान आएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, चलिए सवाल दे दिया गया है कि -5 6 और फिर -6 5 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत और बिंदु 2 और 3 से गुजरने वाली रेखा के समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। इसका समीकरण हमें ज्ञात करना होगा, कैसे निकले देखिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर दे दिया गया -5 और -5 6 और -6 और 5, ठीक है। अगर हम निकालेंगे m1 ढाल, m1 निकालेंगे, ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 - 6 यानी y2 - y1, तो 5
-6 बटे, ठीक है। फिर हो जाएगा ये x1 माइनस x2 माइनस x1, ठीक है, -6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -6 और माइनस माइनस +5, ठीक है। ये हो जाएगा -1 ऊपर में, यहाँ भी नीचे -1 पूरा पूरी कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 1, ठीक है, सिर्फ बचेगा 1। अब यहाँ पर देखा जाए जब दो रेखाएं क्या होती है, लंबवत होती है, यहाँ पर बोल रहा है कि लंबवत है। जब दो रेखाएं लंबवत होती है यानी m1 इंटू m2, जब दो रेखाएं लंबवत होती है ना तो उसका मान -1 होती है। यानी अगर m1 का मान 1 निकल गया तो m2 का मान कितना हो जाएगा, उसका भी मान ये 1 तो 1 एकम 1 एक बार में कट जाएगा तो m2 बराबर ही -1 ही हो जाएगा। अब यहाँ m2 बराबर -1 ही निकला तो हमको मान निकालना है अब, तो मान y2 y माइनस ये हो जाएगा आपका y माइनस ये 2 और 3 में निकालना ना, y माइनस ये हो जाएगा 3 बराबर, फिर ये -1 से 1 वाला गुना करते हैं m1, ठीक है, और x माइनस 2, x माइनस दूसरा का पहला का मान क्या था 2, बस यही मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये जो है y माइनस 3 हो गया और इधर हो गया x एकम x यानी -x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 एकम 2, ठीक है, यानी x इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा तो x और ये हो जाएगा प्लस में y है तो प्लस y इजिकल टू ये -3 उधर चल जाएगा तो +3 हो जाएगा यानी 2 इजिकल टू 5। कितना निकला x प्लस वाई इजिकल टू 5, x प्लस वाई इजिकल टू 5 है तो 5 को इधर ले आएंगे तो x प्लस वाई -5 और उधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए x प्लस वाई -5, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक पार्टी में 20 व्यक्ति है, यदि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाना है तो कुल कितने हाथ मिलेंगे, कुल कितने हाथ मिलेंगे, ठीक है। देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2, यही फॉर्मूला। टोटल 20 संख्या 20 इंटू 20 में एक घटा देंगे तो 19, हमेशा घटा के लिखना /2, ये 10 बार में तो 10 और 19 119 190, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, छोटी अंकों की वह 6 अंकों की छोटी छोटी बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 0 4 6 अंकों से बनी है और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, एक बार तो आना ही चाहिए। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा, 6 6 6 6, पहले लिख लेते हैं 6 6 6 6, क्या को लिखना हमको 6 को, यानी 4 को 6 हो गया, फिर एगो 4 और एगो 0 लिख देते हैं, सबसे बड़ी संख्या यही हो गया, इससे बड़ी संख्या तो होगा नहीं। अब बोल रहा है कि यही संख्या का सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो क्या 0 0 शुरू करेंगे, अगर 0 0 0 0 और 6 4 ऐसे देंगे ये तो 64 सबसे छोटी संख्या होगा, जबकि बोल रहा है 6 संख्या में लेना है तब तो ये 2 ही संख्या हो गया, नहीं तो शुरुआत में एगो छोटी संख्या ले लेते हैं 4, ठीक है, और लास्ट में बड़ी संख्या ले लेते हैं 6, लास्ट में रहेगा बड़ी संख्या यानी वो टोटल संख्या छोटी हो जाएगा, और बीच में जितना 0 है सबको डाल देना है, ये हो गया सबसे छोटी, ये हो गया सबसे बड़ी, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ना है 6 4 6 6 6 और 10, ये हो गया, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समर्थक महत्तम समर्थक गुणनफल 36 है, दोनों संख्याओं का अंतर भी 5 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। देखिए ऑप्शन के आधार पे आप बना सकते हैं बहुत ही ईजिली, ठीक है, जैसे 9 5 है 45, क्या 45 36 आ रहा है, 36 भी कटना चाहिए ना, 8 चौक 32, 36 नहीं आ रहा, ठीक है, और जबकि अंतर भी है वह 5 नहीं है, इसका अंतर भी 5 नहीं, इसका भी अंतर 5 नहीं, इसका भी अंतर 5 नहीं, तो एकमात्र ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, 1930 में सीवी रमन में को जो नोबेल पुरस्कार मिला किस क्षेत्र से आधार मिला, तो याद रखना है भौतिकी शास्त्र में। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी, जॉर्डन की राजधानी है अमान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया, वित्त मंत्रालय ने नए राजस्व सचिव तुहिन कांता पांडे को चुना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जस्ट एकदम करंट अफेयर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के पानीपत में LIC के बीमा सखी योजना का उद्घाटन किया, कहाँ, तो याद रखना है प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के पानीपत में LIC बीमा योजना के उद्घाटन किया। देखिए क्वेश्चन में ही बोल दिया आंसर, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। चलिए ये रहा आपका आंसर की। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद खैरमकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ये मेरा रहा था आपका 14वां लेक्चर जो कि ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस का है।
हाँ, एनटीपीसी सीबीटी 1 अगर किसी का निकल रहा है, मतलब अंदाज अगर आप लगा लिए हैं, गेस कर लिए हैं कि हाँ निकल सकती है, 60 प्लस जिसका भी है वो निकल जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 1 का। तो सीबीटी 2 का भी हम लोग सेट प्रैक्टिस लाएंगे, उसका भी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित रहेगी। तो प्लीज़ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगेन।